नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कोई न कोई प्रकार का जादू जरूर देखा होगा। जादू वास्तव में करता क्या है? जब भी आप जादू देखते हैं यानी कि कोई कलाकारी देखते हैं तो वह आपको जिज्ञासु बना देता है। जिज्ञासु अर्थात आपके अंदर उस चीज़ को बार बार उसी भाव में देखने की और पाने की प्रवृत्ति जाग उठती है। साथ ही आप तरह तरह के हथकंडे अपने मस्तिष्क में लगाने लगते हैं कि यह जादू हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या भेद हो सकता है, क्या गणित हो सकती है, क्या विज्ञान हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई चतुराई भी हो सकती है। आप इन सारी चीज़ों को परखते रहते हैं और जादू का आनंद भी उठाते रहते हैं, परंतु जब अंत में पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और आपके पल्ले कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह सब कुछ हुआ कैसे, तो भी आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। आपका मस्तिष्क उसी जिज्ञासा को अपने पास में बिठाकर सदा के लिए उसे अपने साथ रख लेता है और आने वाले समय में आप रह रहकर बार बार उस जादू को याद करते हैं। लेकिन हम अगर बात करें आध्यात्म की दिव्य शक्तियों की, दिव्य ऊर्जा की, सिद्धियों की, तो यह सब कुछ कोई जादू नहीं होता। इसी कारण से जब भी किसी सिद्धिवश कोई लीला किसी भक्त के सामने होती है तो उसके बाद में उस भक्त में जिज्ञासा का जन्म नहीं होता। वह भक्त मस्तिष्क से नहीं अपितु हृदय से विचारने लगता है। एक सिद्ध पुरुष दिव्य आत्मा की ऊर्जाओं का यही प्रभाव होता है कि जो कुछ आपके साथ में घट रहा होता है वह वास्तव में यथार्थ और स्थायी होता है। उसमें ना कुछ गणित होती है, ना कुछ विज्ञान होता है, ना कुछ हाथ की सफाई होती है, ना ही कोई चतुराई या फिर कलाकारी होती है। वह तो बस वास्तविक होता है, यथार्थ होता है। यथार्थ यहाँ पर दो भाव में प्रकट होता है, एक भौतिक और एक अलौकिक। भौतिक वह है जो आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं, और अलौकिक वह है जिसके अंदर ये सब कुछ होता रहता है। अलौकिक कोई और दुनिया नहीं है। जो कुछ आपके साथ में ये चारों तरफ भौतिक अवस्था में है, यह सारा सिमट कर उसी अलौकिक दायरे में आता है। जब आप इस पूरे भौतिक अवस्था को पार कर जाते हैं तब आप अलौकिक अवस्था को ग्रहण कर पाते हैं, और उस अलौकिक अवस्था में घटने वाली सारी घटनाएं यथार्थवादी और स्थायी होती है। हम सभी के परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी वह दिव्य असीमित ऊर्जा व शक्ति हैं जिनके सिद्ध आयाम में सारी स्थिति स्थायी व यथार्थ हो जाती है। बाबा का सानिध्य एक भक्त के साथ में कुछ इस तरह का लीलात्मक व्यवहार कर बैठता है कि वह उस समय ना तो किसी जिज्ञासा का शिकार होता है और ना ही किसी गणित विज्ञान में उलझता है। बस वह तो बाबा के सानिध्य का आनंद लेता है, रसपान करता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां पर महाराज जी इसी दिव्य ऊर्जा सिद्धि के साथ में कभी अदृश्य होते हैं तो कभी प्रकट होते हैं, कभी एक जगह पर होते हैं तो कभी दूसरी जगह पर होते हैं, कभी किसी को दिखाई देते हैं तो उसी स्थान पर अन्य लोगों को दिखाई नहीं देते, और कभी बात किसी और से कर रहे होते हैं, प्रश्नों के उत्तर किसी और भक्त के मिल रहे होते हैं। महाराज जी का ये पूरा का पूरा खेल वास्तव में एक हनुमत अटखेलियों की तरह दिखता है। हनुमान जी जब छोटे थे तब उनकी बाल लीलाएं असीमित थी, और वह लीलाएं करते कहाँ पर थे? इसी भौतिक दुनिया में, इसी भौतिक आवरण में, इस भौतिक जगत के साथ में। अतः महाराज जी की सारी लीलाएं वही हनुमान जी की बाल लीलाओं का स्वरूप होती हैं। इनमें अलौकिक आयाम को पार करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती। महाराज जी सारा का सारा खेल यहीं पर इसी भौतिक अवस्था के साथ में कर देते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि महाराज जी की सारी लीलाएं भक्तों को किसी भी प्रकार की जिज्ञासा में नहीं धकेलती। इसका तात्पर्य यह है कि बाबा इन लीलाओं के द्वारा उस भक्त का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते हुए अपनी चेतना को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में ही महाराज जी यथार्थ और स्थायी रूप वाली दिव्य लीलाएं कर जाते हैं, जहाँ पर इस पूरी भौतिक अवस्था का मिश्रण होकर एक अलौकिक आयाम की रचना हो जाती है। दोस्तों, महाराज जी की भूमियाधार की एक ऐसी अनूठी घटना है जहाँ पर महाराज जी ने कुछ ऐसे ही लीला करी कि उस लीला के अंतर्गत भौतिक और अलौकिकता ऐसे मिल गई कि कहीं पर दिखाई देती है तो कहीं पर दिखाई नहीं देती है।
और महाराज जी के सानिध्य का भक्त भी इस बात से काफ़ी अचंभित था कि मैं क्या मानूं, क्या स्वीकार करूं कि मैं भौतिकता में हूं या फिर मैं अलौकिकता में हूं। भौतिकता में हूं अर्थात मैं यहाँ के सारे बंधनों में हूं, अलौकिकता अर्थात मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। भक्त के साथ में फिर क्या घटता है और महाराज जी की लीला क्या है, आइए सुनाते हैं आपको बाबा की अद्भुत घटना। दोस्तों एक दिन की बात है, लगभग काफ़ी बड़ा एक हुजूम यानी कि 50-60 कांग्रेसी नेताओं का एक दल महाराज जी के दर्शन के लिए भूमियाधार आ रहा था। बाबा उस समय नीचे जो हनुमान मंदिर है उसमें ठहरे हुए थे, उसमें बैठे हुए थे। दोस्तों महाराज जी हमेशा अक्सर हनुमान जी के मंदिर में बैठा करते थे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ नहीं प्राप्त कर सकते। महाराज जी को ढूंढना हो तो या तो किसी भक्त के घर पर उस पर कृपा करते मिलेंगे या फिर हनुमान जी के किसी मंदिर में मिलेंगे। उस समय भी महाराज जी भूमियाधार के हनुमान मंदिर में नीचे बैठे थे, जहाँ से दूर तक का खुला हुआ सड़क का रास्ता दिखाई दे रहा था। महाराज जी की दृष्टि पड़ी तो वह 50-60 नेताओं का आता दल बाबा को दिखाई दे गया। महाराज जी एकाएक वहां से उठे और पहाड़ से नीचे की ओर उतर गए और साथ ही महाराज जी ने नीचे उतरने से पहले अपने साथ में वहीं पर विद्वान एक भक्त रामदास को साथ ले लिया। रामदास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वह अमेरिकी भक्त महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। उस समय वह बाबा के ही साथ में थे नीचे हनुमान मंदिर में। अतः महाराज जी ने पहाड़ से नीचे उतरने से पहले रामदास को साथ ले लिया। रामदास नहीं जानते थे कि बाबा उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों महाराज जी रामदास को साथ लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतरते हुए वहां पर विद्वान एक देवी माता के मंदिर में जाकर बैठ गए। जब यह कांग्रेसी नेताओं का इतना बड़ा दल भूमियाधार मंदिर पहुंचा और उन्होंने महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करी तो वहां पर विद्वान अन्य भक्तों ने, जो कि थोड़ी ही देर पहले देखा था कि बाबा रामदास को लेकर नीचे पहाड़ी से उतरे हैं, अतः उन्होंने जिस तरफ महाराज जी गए थे उसी दिशा में इशारा कर दिया कि बाबा तो अभी अभी यहाँ से नीचे उतर कर गए हैं, नीचे देवी माता का मंदिर है, आप लोगों को महाराज जी वहीं पर मिल जाएंगे। इन भक्तों को चूंकि कुछ ज्ञात नहीं था, भोले थे, उन्होंने तो सोचा कि महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं, अतः इन्हें बाबा का पता बता देना उचित होगा। यही सोचकर उन लोगों ने उन्हें वह रास्ता दिखा दिया जहाँ से महाराज जी पहाड़ी से नीचे उतरे थे। उधर महाराज जी रामदास को लेकर नीचे देवी मंदिर में चबूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान हो गए। तत्पश्चात बाबा को ढूंढते ढूंढते वह कांग्रेसी नेताओं का दल वहां देवी मंदिर में पहुंचा। दोस्तों देवी मंदिर में पहुंचकर ये सभी कांग्रेसी नेता लोग एक जगह पर ठिठक कर खड़े हो गए और जहां पर ये खड़े थे वह जगह महाराज जी और रामदास के बैठने से मात्र 5 से 6 फुट दूर थी। लेकिन बाबा की यह तो बहुत ही अद्भुत लीला थी। किसी भी कांग्रेसी नेता को न तो महाराज जी दिखाई दे रहे थे और ना ही रामदास दिखाई दे रहे थे। उन्हें तो वह देवी माता का मंदिर पूरा का पूरा खाली दिखाई दे रहा था। वहीं पर बाबा और रामदास को सारे लोग प्रत्यक्ष में खुली आंखों से दिखाई दे रहे थे। रामदास ने सोचा कि इतने सारे लोग महाराज जी से किसी काम से आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, आखिर बात क्या है। तभी रामदास ने सबसे आगे के नेता को दूसरे साथी से यह बात कहते सुना कि बाबा नीम करोली आखिर कहाँ चले गए। हमें तो बताया गया कि यहाँ देवी माता के मंदिर में मिलेंगे, लेकिन इस मंदिर में तो कोई भी नहीं है। ये देखकर तो रामदास के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं और महाराज जी तो इन्हीं के सामने बैठे हैं, फिर भला ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नीम करोली बाबा कहाँ चले गए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि यह वह दौर था जब रामदास चरस आदि गांजा का सेवन करते थे और उन्हें इसके कारण रह रहकर कभी कभी खांसी भी आया करती थी। जब उस समय रामदास महाराज जी के साथ में उस चबूतरे पर बैठे हुए थे और सामने इतने सारे 50-60 लोगों का एक बड़ा दल खड़ा था, तो रामदास को अचानक से खांसी आने को हो गई। लेकिन चूंकि वह अभी अभी एक अलौकिक घटना से रूबरू हुए थे, जिसमें उन्होंने पाया कि ना तो वे इन लोगों को दिखाई दे रहे हैं और ना ही महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, अतः उसी अलौकिक आयाम के कारण रामदास ने खुद की खांसी को रोकने का प्रयत्न किया और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। महाराज जी ने गर्दन घुमाकर रामदास को 2 क्षण के लिए देखा
और बोले, अरे तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी खांसी को बिल्कुल न रोको, अगर तुम्हें खांसी आ रही है तो खांस लो। महाराज जी का आश्वासन मिल जाने के बाद में रामदास दबी हुई खांसी के कारण जोर जोर से खांसने लगे। लेकिन दोस्तों, उन सारे 50-60 लोगों को ना तो रामदास महाराज जी दिखाई दे रहे थे, ना इनकी कोई गतिविधि दिखाई दे रही थी और ना ही रामदास की खांसी किसी को सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि महाराज जी और रामदास आपस में क्या बात कर रहे थे यह भी किसी को नहीं पता। अंततः कांग्रेसी नेताओं का वह दल निराश होकर बिना बाबा के दर्शन किए ही वहां से वापस लौट गया। इसके बाद में महाराज जी रामदास का हाथ पकड़कर वापस भूमियाधार मंदिर आ गए। यहाँ पर जब आए तो अन्य भक्तों को सभी को महाराज जी रामदास बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे वह जाने से पहले दिखाई दे रहे थे। रामदास यहाँ पर भली भांति समझ गए कि जो कुछ भी उनके साथ में अभी अभी घटा है यह वास्तव में महाराज जी का अलौकिक आयाम है। और बाबा का अलौकिक आयाम चूंकि यथार्थ और स्थायी होता है, इसी कारण से रामदास को महाराज जी की लीला के प्रति, बाबा के उस अलौकिक चमत्कार के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई। रामदास कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल उस घटना को ऐसे ही स्वीकार कर लिया, ऐसे ही ग्रहण कर लिया जैसे एक प्यासा पानी को ग्रहण करता है। क्या किसी प्यासे को उस पानी को पीते समय या पानी को सामने देखकर ग्रहण करने से पहले उस पर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को उत्पन्न करते देखा है? कभी नहीं। एक प्यासा जब पानी के पास में होता है तो बस उसे पानी को ग्रहण करने का विचार होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज्यों ही वह पानी को ग्रहण करता है त्यों ही वह पूरी तरह से तृप्त हो जाता है और उसमें तत्पश्चात भी किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं रहती। बिल्कुल ठीक यही घटना रामदास के साथ में घटी थी। जब वह महाराज जी के साथ में थे तो बाबा की वह अलौकिक लीला रामदास के लिए पानी का काम कर रही थी। महाराज जी की उस घटना ने रामदास की जीव आत्मा को तृप्त कर दिया और तृप्त भी ऐसा कर दिया कि उसके बाद में रामदास के मन में कोई जिज्ञासा नहीं रही। रामदास कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है जो महाराज जी ने मुझे उस घटना का सहभागी बनाया। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार ये पूरी की पूरी भौतिक अवस्था उसी अलौकिक अवस्था के अंदर आ जाती है जब आप पर एक दिव्य सिद्ध गुरु की विशेष कृपा हो जाती है। अतः आप सभी लोग भी बाबा की इस घटना से जादू और कृपा का भेद समझ गए होंगे। जादू जो होते हैं वह सब कुछ भ्रम होते हैं और जो कृपा होती है वह सदा के लिए स्थायी होती है। महाराज जी की ऐसी ही अलौकिक कृपा जिसमें बाबा की ऐसी दिव्य लीलाएं सम्मिलित हों, आप सभी के साथ में भी निरंतर होती रहें। इसी प्रार्थना के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते से लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।